गए देखो, उठाओ उठाओ। अरे माँ, आराम से आराम से। अरे उठो उठो, हाथ पकड़ो बेटा। अरे उठ जाओ, संभाल के। अरे माँ, आराम से। बहू को चोट लग गई है। तो आराम से। अरे माँ, आराम से। अरे संभाल के, गिर गई, बहू गिर गई, बताओ। मायरे। अरे ये अभी यहाँ था क्या? संभाल के, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ। संभाल के। संभाल के। अरे आराम से, आराम से। देखो इसको पैर में बहुत चोट आया है, देखो। अरे बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा। जाकर पानी लेके आओ ना भाभी के लिए। हाँ, जल्दी जाओ। तुम कहाँ बकलोल जैसा खड़ी हुई हो? आप हल्दी वाला दूध लेके आइए, गरम। जल्दी है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बहू, ठीक हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी दो। भाभी। और सुनो, तुम बेटे वो अयोध्या का फोन करो और बोलो उससे कि तुम्हारा भाभी को चोट लगा है। और हाँ, आते समय वो ले आए वो मलहम। हाँ जी। है ना? देखिए ससुर जी, हमारे भैया को जो बिजनेस में नुकसान हुआ है, हम उसी के लिए यहाँ आए। ये जो घर है, ये बेच के हम पैसा देना चाहते हैं उनको। और जो रिहर्सल हुआ है यहाँ पे, उसका पैसा तो आया होगा ना, वही दीजिए हमको। वो भैया से बात होगी, वो यहीं आसपास है, जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, दो। ला बेटा, पी लो दूध। नागिन को दूध पिला रहे हैं ताकि हम ही को डसे। हाँ नहीं तो। अब जाइए ना, जाके वो भाड़ा वाला पैसा लेके आइए। खड़ा होके मुंह का देख रहे हैं? क्या है? अब बहू का बोली? सुनी ना तुम? तब बकलोल की तरह खड़ी रहती हो बस। जो सुनी वो करो, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। तुम सलवार कुर्ता पहनोगी, तुम भी ना पायल। तुम्हारा सब सलवार कमीज यहीं रहेगा। हम इसको छोटा करा देंगे, नीलम पहनेगी। लेकिन ऐसा क्यों माँ? और दीदी वहाँ जाकर सिर्फ साड़ी क्यों पहनेगी, सलवार कमीज क्यों नहीं? अरे सास ससुर का कोनो इज्जत है कि नहीं? साड़ी ही शोभा देता है, अच्छा दिखता है और मान भी बढ़ता है। माँ, लेकिन कपड़ों का मान और सम्मान से क्या लेना देना? मान और सम्मान तो बात और संस्कार से मिलते हैं ना। और ये कौन सी बात हुई कि लड़की शादी के बाद सिर्फ साड़ी ही पहनेगी? सलवार कमीज में क्या बुराई है? वो भी तो लड़कियों के पारंपरिक कपड़े ही होते हैं ना। अच्छा माँ, एक बात बताइए, वो लड़की जो अपने घर में अपने माँ बाबू जी के सामने सलवार कमीज पहनती है, क्या वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती? या वो बहुएं जो अपने ससुराल में अपने सास ससुर के सामने सलवार कमीज पहनती हैं, वो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती? माँ, कपड़े इंसान ने बनाए हैं ताकि वो उसमें अपने आप को सहज महसूस कर सके। और फिर हम तो इतने समझदार, आज की सोच रखने वाले, जो लोग दहेज का विरोध रखते हैं, उस फैमिली में जा रहे हैं। देव जी के माँ बाबू जी बहुत अच्छे विचार वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है वो इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के रखेंगे, या फिर हमें इन कपड़ों के बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे? बेटा तुम्हारे बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सही गलत तुम जानो। हम तो पागल है ना जो मर खप के तुमको इस सलाह दे रहे हैं। तुम्हारा जो मना है तुम करना। माँ, माँ हमारी बात तो सुनिए। माँ, दीदी की बात तो सुनो। दीदी, लगता है माँ आपसे नाराज हो गई है और अब तो आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी कर ही मानेंगी। अरे बाप रे, बैठो आराम से। ये देखो पैर सूज गया है। डॉक्टर कहा है कि रेस्ट करना है, मतलब तुमको रेस्ट करना है। कहीं बाहर घूमने फिरने का जरूरत नहीं है। और कौन बोला था तुमको वहां जाने के लिए? इस शैतान लोग सब मिलके गिरा दिया ना तुमको। अरे किसका मजाल है जो हमको गिरा दे, वही धर देते पिछवाड़े में। साड़ी पैर में फंस गया इसलिए गिर गया। और उस सीढ़ी भी कितना टेढ़ा मेढ़ा है। अरे तुम वहां गई क्यों?
हमने कहा था ना तुमसे, हमको एक चवन्नी नहीं चाहिए उनका। अभी ज्ञान देना बंद करिए, ज्यादा भचर भचर मत करिए। ऐसे ही पूरे बदन में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपका ये ज्ञान सुन के मेरे सर में भी दर्द हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तब तक तुम आराम करो और दवा भी ले लेना। तुम बाहर जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम एकदम सही कह रहे हैं। सच में मल्होत्रा जी के बेटे का छेका था। चाय। बाज अंगूठी लेकर उड़कर आता है। अरे उसके पैरों में अंगूठी बंधी थी और वो उड़कर मल्होत्रा जी के बेटे के हाथ पर आकर बैठ गया। फिर उसके बेटे ने वो अंगूठी निकाली और छेका हो गया। ये सब किसने अरेंज किया है? हमने। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा लगा होगा। एकदम जबरदस्त। इसीलिए तो विकास टेंट और मैरिज डेकोरेटर का पूरे चायवासा में नाम है। सॉरी माँ, हम तो बस यूं ही वो। अरे आजकल तो बहुत नया नया होता है, एकदम ग्रैंड। बस आप बताइए कि पायल बिटिया की शादी में हम क्या खास करें। ये तो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है, एकदम जमा देंगे। देखिए विकास जी, देखिए हम इसको कोई बहुत बड़ा और व्यापक पैमाने पर करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर जी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की शादी है, ऐसे वैसे की नहीं है। अरे दिल खोल करके सब काम कीजिए। अरे पायल बिटिया को तो अपने साथ काम करने वाले अफसर लोगों को तो दिखाना होगा ना, इससे उसकी धाक बन जाएगी, है कि नहीं? अरे विकास बाबू, धाक जमाने में जो पैसा लग जाएगा सो। अरे भाई साहब, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर की शादी है, अरे थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेंगे। विकास जी, आप ये बार बार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की बात क्यों कर रहे हैं? हम मात्र एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आम आदमी के लिए सरकारी नौकर, बस और कुछ नहीं। देखिए, हमें हमारी शादी में कोई तामझाम नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से हो। हम कोई दिखावा नहीं चाहते। अब आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आप कम पैसों में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। भुवनेश्वर जी, मानना पड़ेगा पायल को। अब हम समझे लोग क्यों आपकी बेटी की तारीफ करते हैं। ऐसे ही पायल हमारे चायवासे की शान नहीं है। ठीक है पायल बेटा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, ये हमारा वादा है। जी बोलिए। क्या? ठीक है, आप घर आ जाइए। गुलकंद अब कैसी है? अब ठीक है, सो रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आपका यहाँ आने का क्या मतलब है? आया था बाबू, अपने बाबूजी से ऐसे बात काहे कर रहे? कुछ काम होगा तभी तो आए हैं? चाचा जी, आप आइए, आइए आइए, बैठिए। बैठिए। शिल्पा, चाचा जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आओ। जी अभी लाए। नहीं 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 नहीं,
कुछ भी नहीं चाहिए हमको आपसे। चाचा जी क्या बात? देखिए मिथिलेश बेटा, हम जानते हैं कि आपको बिजनेस के लिए पैसे का सख्त जरूरत है। हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम कहीं से किसी तरह से व्यवस्था करके आपका मदद कर दें। बस गुलकंद बहू को आप हमारा घर ना भेजा करें, काहे कि आप तो जानते हैं ये वहां पर आती है और कितना बवाल करती है। पूरा समाज के सामने हमारा ऐसा बेइज्जती करती है, ऐसा बेइज्जती करती है कि बस इज्जत बचाने के लिए हम चुप रह जाते हैं। अब चाचा जी गुलकंद की तरफ से हम माफी मांगते हैं और गुलकंद को हम समझा देंगे और संभाल भी लेंगे। क्यों अयोध्या जी? हाँ, देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। चाचा जी माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन हम नहीं जानते थे कि गुलकंद ये सब कर रही है। हाँ चाचा जी, आखिर हम उसे क्यों वहां भेजेंगे? हाँ, और चाचा जी आपको पैसा का इंतजाम भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा समय चाहिए मिथिलेश बेटा, हम आपका मदद करेंगे, लेकिन हाँ बस हम घर का कार बेचकर पैसे का इंतजाम नहीं करना चाहते, वो हमारा मन नहीं करता है। अब लेकिन वो आई भाई घर पर, गुलकंद बोली कि हम कार बेचकर भाई का मदद करेंगे। हम एक बार मना किए कि भाई रहना दो, लेकिन नहीं मानी, अजित पर अड़ गई, कार लेके आ गई, और तो और वो हमसे जिद करके पैसा भी मांग ली। लेकिन चाचा जी गुलकंद तो कार लेके यहाँ आई नहीं, और उसने ना ही हमसे कोई पैसे और कार के बारे में बातचीत की है। हाँ चाचा जी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, और कार का क्या है, आप बेझिझक गाड़ी ले जाइए। तो क्यों अयोध्या जी? अब देखिए इसमें हम क्या बोले भैया, ये इनका और गुलकंद इन दोनों के बीच का आपस का मामला है, ये दोनों जाने का है का नहीं, हमको क्या मालूम। ठीक कर रहा है मिथिलेश जी, काहे कि हमारा बेटा तो रहिए नहीं गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बहन है गुलकंद, उसका पति है। ठीक है, अब जो काम के लिए हम आए थे वो हो गया, अब चलते हैं, तबीयत हमारा ठीक नहीं है। अच्छा चाचा जी हमारा बात सुनिए। और चाचा जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन से काम के लिए आए हैं यहाँ? फिर से हमारे भाई को लूटने आए हैं क्या? अच्छा, लगता है अपना बेटा को हमारे खिलाफ भड़काने आए हैं आप। गुलकंद, अपने ससुर के साथ बात करने का ये कौन सा तरीका है? और तुम बाहर जाकर गाड़ी लेकर आई हमसे बिना पूछे, और तो और इनसे पैसे मांगे। भैया आप इनको नहीं जानते। बस गुलकंद बस, अभी क्या अभी गाड़ी की चाबी और इनका पैसा इनको लौटाओ। अरे वो हमारा गाड़ी है, हम काहे चाबी दें इनको? वो गाड़ी हमने खरीदा है, तुमने नहीं। जाओ लेकर आओ चाबी। चाचा जी ये गाड़ी का चाबी और ये पैसा। अच्छा मिथिलेश बेटा, अब हम चलते हैं। क्या कहें, बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि गुलकंद को सद्बुद्धि दे। चलो। हाँ भाई, विकास जी के साथ बैठकर तुमने टेंट के बारे में सब फाइनल कर दिया ना, कि कहाँ क्या लगेगा नहीं लगेगा वगैरह सब? जी पापा, और विकास जी बहुत अच्छे आदमी है और सारी चीजें उन्होंने हमारे बजट में की।
पापा जी, और सारा कार्ड भी बट गया है। ये अच्छा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि कार्ड बट गया है। ए दीदी, तुम चिंता मत करो, हम सब पे नजर रखे हैं, कोई केमिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों? अरे बेटा, कैसा लेटर है? ये ट्रांसफर लेटर है पापा। हमारा ट्रांसफर देवघर हो गया है। हमें वहां पे 2 दिन में रिपोर्ट करना है और वहां का चार्ज संभालना है। माँ! तुझे क्या हुआ? हे राम, एक मुसीबत जाता नहीं है, दूसरा सर पर आकर खड़ा हो जाता है। पर दीदी आप तो छुट्टी पर है ना, तो फिर ये 2 दिन में ज्वाइन करने के लिए ट्रांसफर लेटर कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, वो कहा है ना कि मैडम जी सरकारी कर्मचारी हैं, और जब लेटर डिस्पैच हुआ होगा तो हो सकता है कि तब तक मैडम जी का छुट्टी कार्ड पहुंचा नहीं हो, और फिर सरकारी कर्मचारी का कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। अब कहा होगा जी, और देवघर कितना दूर है, हल्दी भी लग चुकी, हल्दी के बाद घर से बाहर निकलना संभव नहीं है। हमें कमिश्नर साहब से मिलना होगा, अभी के अभी। रुको पायल, हल्दी लगने के बाद घर से बाहर जाना अपशकुन होता है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान होता है, और ये समय नहीं है कि हम शगुन और अपशगुन की बात करें। माँ, इस समय हमारा कमिश्नर साहब से मिलना बहुत जरूरी है, अब वही है जो कुछ कर सकते हैं। पागल हो गई हो तुम? कुछ तो होगा ना जो ये रीति रिवाज बनाए गए हैं, खाली तुम ही एक सयानी हो बस, है ना? इंदु जी, देखिए रीत रिवाज निभाने के लिए होते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन ये कोई पत्थर पे खींचा लकीर नहीं है कि बस जो बन गया सो बन गया। और रीत को रीत रहने दीजिए, उसे पैरों की बेड़ियां मत बनाइए कि उसे निभाते निभाते आदमी तकलीफ में पड़ जाए। बेटा तुम जाओ। माँ, ये सोचने विचारने का समय नहीं है, अगर हम सोचने लग गए तो हो सकता है ये शादी टालनी पड़ जाए। जो बिल्कुल संभव नहीं है, और अगर देवघर जाकर काम ज्वाइन नहीं किया तो हम सस्पेंड भी हो सकते हैं। माँ, इसका हल केवल कमिश्नर साहब के पास जाके निकलेगा, प्लीज हमें जाने दीजिए माँ। ठीक है, तुम बाप बेटी को जो ठीक लगता है ना वो करो तुम। जाओ। चलिए सती जी। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने हमारी आवाज ही ना सुनी हो, जबकि हमने इतनी देर तक आवाज लगाई, दरवाजा पीटते रहे, और किसी को हमारे दरवाजे को बंद करके जाने की क्या जरूरत? हमको तो लगता है कोई मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। हमारे साथ कोई मजाक क्यों करेगा माँ? अब
किया होगा, हम का कहें। ए भाई, अरे तिजोरी का माल तिजोरी में रखे आइए। बाबूजी ये पैसे। दरअसल बात ही है बेटा, तिजोरी से निकाल के जो है ना किसी को पैसा दिया था, मतलब उसको जरूरत था और उसका जरूरत अब पूरा हो गया, हमको पैसा वापस दे दी। अब बेटा क्या है कि अपना दिया हुआ पैसा जब वापस आता है तो उससे बड़ा कोई सुख है क्या? कुछ नहीं। ए सुन, ये बड़ा भूख लग रहा है, गुड्डी नहीं दिख रही है, कहाँ है? अरे वो अपने सहेली के यहाँ गई। अच्छा चलो भाई खाना खाया जाए। हाँ। माँ बाबूजी आप लोग खाइए, हम गुड्डी के साथ खा लेंगे। बैठो बैठो। कहा भाई, अरे जल्दी ही तुम्हारा शादी होने जा रहा है तो थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिता लो। हाँ, अब बाद में तो जोरू को गुलाम हो ही जाओगे। अरे माँ, क्या बोल रही हो ऐसा? और सुन लो हमारा बात, हमारा जो होने वाली बहू है ना वो ऐसी नहीं है, बहुत संस्कारी है, लोगों का मान रखना आदर करना जानती है अच्छे से, खाना भी लाजवाब बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट। चलो अच्छा ही है तुम्हारे माँ का हाथ का, तब बेस्वाद खाने से छुटकारा मिल जाएगा। जी। और सुनो, अब बहू जो है सिर्फ खाना ही नहीं स्वादिष्ट बनाती है, और खाने को परोसती बड़ा अच्छा तरीका से है, ऐसे प्यार से। तुम्हारी तरह नहीं है कि लाए ऐसे भकोल के रख दिया। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही परोसे हैं, अब उसी के हाथ का खाइएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ। बस बस पायल जी बस, और नहीं। दे भैया, हम बसंती हैं। ए बेटा, दिन में सपना, और थोड़ा सब्र कर लो, अब पायल जी जल्दी ही आएंगी। सॉरी पायल, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये ऑर्डर सीधा रांची सेक्रेटरीट से आया। दरअसल हुआ ये है कि तुम्हारा साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्सीलेंट था और हमने भी सेक्रेटरीट में तुम्हारी काफी प्रशंसा की है। शायद यही वजह हो कि उन्होंने तुम्हारा ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया। सर, आप तो जानते हैं कुछ ही दिनों में हमारी शादी है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सर, सारे कार्ड बट चुके हैं, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, हमारे माँ पापा बहुत परेशान हैं। सर, हम सारी परिस्थिति समझ रहे हैं, मगर मामला हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता तो हम तुम्हारा ट्रांसफर रोक चुके होते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हो सकती है, ये लेटर आप मुझे दे दें और आप ये समझ लें कि लेटर आपको मिला ही नहीं, और कोई पूछता है तो कह देना कि तुम्हें ट्रांसफर लेटर मिला ही नहीं। तुम्हारी शादी के बाद हम तुम्हें वो लेटर दे देंगे, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा वो करो। नहीं सर, ये हमसे नहीं होगा, ये गलत काम है सर। ट्रांसफर ऑर्डर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर हम ये झूठ नहीं बोल सकते। वेरी गुड पायल, हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी परेशानी नहीं सुलझी। क्या करें, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पायल, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो ताकि हम तुम्हारे ट्रांसफर लेटर्स दे दें ऑर्डर के साथ। हमें तो लगता है कि 2 दिन में तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा।